हाय गाइस, कैसे हैं सभी आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। जैसे गाइस आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी यहाँ पे कि मार्केट में काफ़ी अच्छी खरीदारी है। ओवरऑल मार्केट काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, बट अपने शेयर में क्या तेजी बनती है। जैसे 15.5 रुपए के आसपास सबसे बड़ा ब्रेक है नीचे की तरफ जाने में, और ऊपर की तरफ 16.5। जैसे ही वहां टच करता है, नीचे की तरफ जाता है 15.5, तो वहां से तेजी बनती है। 16.5 टच करता है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो आज के दिन मार्केट तो ओवरऑल अच्छा था, बट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। साथ ही यूएस फेड ने यहाँ पे फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए, बट अपने इंडिया में गाइस यहाँ पे जैसे आरबीआई ने ऑलरेडी यहाँ पे ये बात बोली हुई है कि हम पूरे साल रेपो रेट नहीं बढ़ाने वाले। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे गाइस हम जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट उठा पाएं। तो गाइस क्या है कि मार्केट आज के दिन काफी अच्छा रिएक्शन देता हुआ दिखाई जा रहा है। आईटी में करीबन 335 पॉइंट्स की तेजी है, निफ्टी बैंक में 209 पॉइंट्स की, और निफ्टी 50 में 105 पॉइंट्स की, और 18,000 के ऊपर पहुंच चुका है निफ्टी 50। आज के दिन के अगर वॉल्यूम का देखा जाए तो वॉल्यूम काफी अच्छा था, करीबन 10 करोड़ का वॉल्यूम था। और सुबह के समय तो तेजी भी थी, बट मार्केट मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है। यूएस फेड ने गाइस फिर से यहाँ पे 0.25% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, और जो कि यहाँ पे 16 साल में यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस में हो चुके हैं, जो कि अभी तक 14 महीने के अंदर 10 बार यहाँ पे हाइक हो चुका है यूएस फेड की तरफ से। बट गाइज अपने इंडिया में इसमें आरबीआई की तरफ से बड़ा सपोर्ट मिला है बैंकिंग सेक्टर को, जो कि उन्होंने मना कर दिया कि इस साल हम रेपो रेट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि गाइज अपने यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो काफी हद तक कंट्रोल में है। साथ ही गाइज क्या है कि यहाँ पे यस बैंक ने कैश फ्री पेमेंट के साथ दोनों लोग मिलके यहाँ पे ग्लोबल कलेक्शन एंड इंटरनेशनल कलेक्शन सर्विस फॉर एक्सपोर्टर के तौर पे काम करने की बात कही है। और जो मतलब एक तरीके से पार्टनरशिप करी हुई है कैश फ्री पेमेंट और यस बैंक ने, जो कि यहाँ पे 30 करेंसी, मतलब जैसे कि यूएसडी हो गया, और आपका चाइनीज करेंसी हो गया, और आपकी फ्रांस की करेंसी हो गया, इनको ये आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, और जिससे काफी हद तक यहाँ पे बेनिफिट यस बैंक को देखने को मिलेगा। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएस इंडिया कारोबार को आज के दिन यहाँ पे 40% की डिलीवरी उठाई गई है। यहाँ पे एफआईआई की तरफ से एक बड़ा डेटा निकल के आया है जो कि सरप्राइज करने वाला है। यहाँ पे एफआईआई ने यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट और एक्सिस बैंक में यहाँ पे अपना स्टेक है वो इंक्रीज किया हुआ है इन 2023 में। और कितना किया हुआ है इसको डिटेल में समझते हैं। उसके पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे करीबन 30,000 करोड़ का यहाँ पे पुल आउट कर दिया, मतलब सेल किया हुआ है, वो भी बैंकिंग सिस्टम से। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर जो कि आरबीएल बैंक से करीबन 4% की यहाँ बिकवाली करी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे इंडसइंड बैंक में भी 4% की बिकवाली करी हुई है। और साथ ही यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में से 3%, बंधन बैंक और कोटक बैंक से 2% यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया। आईसीआईसीआई बैंक में अभी भी यहाँ पे 44% का स्टेक ये लोग होल्ड कर रहे हैं। जब मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी, तब यहाँ पे एफआईए लगातार यहाँ पे बेचते हुए देखे जा रहे थे। जैसे कि हमने आपको बताया कि बैंकिंग सिस्टम से 30,000 करोड़, और यहाँ पे अगर हम बात करें आईटी सिस्टम में, आईटी सिस्टम से करीब यहाँ पे 51,000 करोड़ की बिकवाली करी है। ऑयल एंड गैस में से करीब यहाँ पे 37,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें पिछले साल के, तो यहाँ पे एफआईआई के कुछ शेयर्स हैं जो फेवरेट रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे यस बैंक में यहाँ पे 12% तक की यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है। आईडीएफसी फर्स्ट में यहाँ पे 6%, एक्सिस बैंक में 2%, और यस बैंक में जो इस समय है करीबन 23% के आसपास है मार्च 2023 में, जो कि पिछले साल करीबन 11% के आसपास थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एफआईआई का जो डेटा है, पिछले साल मार्च की बात करें तो 11% का स्टेक था, धीरे धीरे बढ़ाया उन्होंने, फिर 11.5 किया, फिर 12.5 किया। इसके बाद यहाँ पे 23.4% कर दिया, तो यहाँ पे 0.23% के आसपास यहाँ पे अपना परसेंटेज यहाँ पे अपनी होल्डिंग है जो कि कम करी हुई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 16.3 का, लो बनाया यहाँ पे 16 रुपए का, क्लोजिंग दिए 16.05 पे, करीबन 1% तक की डाउन साइड देखने को मिली हुई है।
चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16.05 पे शेयर काम करता हुआ देखा जा रहा है, जो कि अभी हम बात कर रहे थे कि 16 रुपए के ऊपर निकलने में इसको दिक्कत होती है। यहाँ पे जैसे 15.5 आता है, वहां से फिर से बाउंस बैक मारता है। तो गाइस जब तक ये 16.5 और 17 क्रॉस नहीं करता तब तक बड़ा मूव नहीं देखने को मिलेगा, और आपको स्टॉप लगा के रखना है 15.5 का, दूसरा 15.2 का। साथ ही गाइस यहाँ पे बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड है, उन्होंने फरवरी में करीबन यहाँ पे 11.55 लाख एडिशनल जो शेयर हैं वो बाय कर लिए हैं। तो इस समय करीबन यहाँ पे 26 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि यहाँ पे यस बैंक के शेयर को होल्ड किए हुए बैठे हैं, जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड है जिसमें 55 करोड़, और एनजे म्यूचुअल फंड जो कि 48 करोड़, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो कि 34, और एक्सिस म्यूचुअल फंड जो कि यहाँ पे 17 करोड़, जिनके पास, ये मैंने आपको वो नाम बताए हैं जिनके पास ज़्यादा शेयर्स हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि डीआईएस ने अपनी होल्डिंग मामूली सी कम की हुई है, जो कि 45% का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 38% का स्टेक हो गया है। अगर यहाँ पे एक बार देखा जाए कि म्यूचुअल फंड, जैसे एफआईए के बारे में तो हम बात कर चुके, म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे लगातार धीरे धीरे करके अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, और म्यूचुअल फंड में तो बहुत सारे लोगों का, इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है। तो जो कि जब इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे जर्नी सोच के बैठे हुए, तो गाइस मेरे ख्याल से घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है मार्च के महीने में जो शेयर अनब्लॉक होने वाले हैं। आज के दिन का वॉल्यूम देखा जाए तो करीबन 36 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला है। मतलब आज के दिन गाइस वॉल्यूम थोड़ा कम था, क्योंकि इतनी खास तेजी देखने को मिली नहीं। यही यहाँ पे अगर एक बार इसके रिटर्न्स को देखा जाए तो ये हमें 1 वीक में 10%, 1 मंथ में 26%, और 1 ईयर में करीबन यहाँ पे 60 से 55% तक के रिटर्न दिखा चुका है। सो गाइस यहाँ पे जो इनकी अर्निंग आई हुई है, अर्निंग आप देख सकते हैं कि एक साल पहले इनके जो इंटरेस्ट अर्न है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखे गए। यहाँ पे 4800 करोड़, मतलब 4800 करोड़ के आसपास था, जो कि इस बार 5800 करोड़, सीधा सीधा मतलब काफ़ी अच्छा जंप मारा है। अदर इनकम है, ये भी अच्छी खासी रही है, देखिए 750 करोड़ के आसपास, जो कि यहाँ पे 1200 करोड़ के आसपास अदर इनकम आई है इस साल। टोटल इनकम बढ़ गई है। मेनली क्या निकल के आया है कि इनके खर्चे बहुत बढ़ गए। पहले 5000 करोड़ के आसपास थे, जो कि इस बार 6000 करोड़ थी। यहाँ पे सबसे ज्यादा 1000 करोड़ के दिन पे खर्चे बढ़ गए। गाइस क्या है कि जब हमें ग्रोथ करनी होती है, चौतरफा अपने हर चीज में हमें ग्रोथ लानी होती है, तो हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है, जो हमने पैसे खर्च किए हैं, वो टाइम लगता है। हर जब जब जहाँ जहाँ पे हमने पैसे खर्च किए हैं, जहाँ जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जब वहां से वो आउटपुट निकल के आएगा ना, तो बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आएगा। तो यहाँ पे अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा उसके आउटपुट का। और सबसे ज्यादा मेन चीज अब निकल के आई है कि यहाँ पे प्रोविजन, जो कि एक साल पहले यहाँ पे करीबन 370 करोड़ के आसपास प्रोविजन था, जो कि अभी इस समय 850 करोड़, मतलब सीधा ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा प्रोविजन रखा हुआ है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे इसकी प्रॉफिट में दिखा हुआ है। अगर ये प्रोविजन कम हुआ होता या सेम हुआ होता जो कि पिछले साल था, तो इस बार के नंबर्स ना करीबन 400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाता बैंक। तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। और मंडे के दिन में भी हो सकता है थोड़ा बहुत गिरे, बट ऐसा नहीं होने वाला कि 15 रुपए शेयर पहुंच जाएगा, 16 रुपए पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अब एक बार इनके एनपीए के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी अपने पास एक साल का डेटा है। इधर देखिए आप, यहाँ पे 28,654 करोड़ का एनपीए था, जो कि इस बार करीबन 3,900 के आसपास एनपीए रह गया है। क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने, जितना इनके पास जेसी फ्लावर को इन्होंने बैड लोन था वो सेल कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिला है। बट एनपीए गाइस थोड़ा और कम होना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने सारा अपना खत्म कर दिया था।